आज हम करेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या होता है? किसी चीज़ को हम व्यवहार में कैसे लाते हैं। त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से हम किसी वस्तु की ऊंचाई, दो वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, इसके लिए हमेशा हम समकोण त्रिभुज ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज के अंदर हमें पता है ये आधार होता है, ये लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमारी कर्ण होती है। इसके अंदर अगर हमें किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो उसके लिए मुझे क्या दिया होगा? या तो कर्ण दे रखा होगा या आधार दे रखा होगा। तो ये जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं टोटल हमारे 6 हैं। हम 3 में ही ये पूरा चैप्टर क्या है कंप्लीट करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा के अंदर। मान लो मुझे किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी कि मुझे ए बी ज्ञात करना है। मुझे दे क्या रखा है? आधार। मुझे निकालना क्या है? लंब निकालना है। आधार और लंब सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर कहाँ पे है। ठीक है, आधार और लंब हमने देखना है। तो ये किसके अंदर है? टेंजेंट के अंदर, यानी कि लंब बटे आधार क्या होता है? हमारा टेंजेंट होता है। तो यहाँ पे हम टेंजेंट को यूज़ करेंगे। अगर मुझे कर्ण दे रखा है और लंब निकालना है, कर्ण और लंब देखें किसके अंदर हैं? कर्ण और लंब यहाँ पे साइन के अंदर है। लंब बटे कर्ण किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। तो हम ये यूज़ करेंगे। अगर मान लो मुझे दो वस्तुओं के बीच की दूरी निकालनी है, एक वस्तु B है, दूसरी क्या है? C है, यानी कि मुझे आधार निकालना है और लंब मुझे क्या है? दे रखा है। लंब और आधार किस में आ जाएंगे? टेंजेंट के अंदर। अगर मुझे कर्ण दे रखा है और आधार निकालना है तो कर्ण और आधार किसके अंदर हैं? कॉस के अंदर। आधार बटे कर्ण, यही लाल कक्का वाला फार्मूला हमारा यहाँ भी यूज़ होगा। और इसमें चाहे एक त्रिभुज है चाहे दो त्रिभुज है, हमने 90 डिग्री का कोण साथ में जरूर लेके चलना है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो थीटा है, थीटा की अलग अलग वैल्यू होती हैं जो त्रिकोणमिति सारणी के अंदर पाई जाती हैं। वो त्रिकोणमिति सारणी मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप वहाँ से इजी मेथड से कैसे वैल्यू निकालते हैं वो मैंने वहाँ बता रखा है, आप उसको देख सकते हो। और इसके थोड़े से जो मेन पॉइंट और भी हैं वो मैंने 8 चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर बताए हुए हैं, आप उसको भी ज़रूर देखें ये चैप्टर करने से पहले। इस चैप्टर के अंदर कुछ मेन पॉइंट हैं, जैसे क्षैतिज रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है। तो हम स्टेप वाइज इसको करते हैं। सबसे पहले है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है? व्यक्ति की आँख की सीध से खींची गई रेखा जो पृथ्वी के समानांतर हो, तो वो क्या होती है? हमारी क्षैतिज रेखा होती है। तो जैसे ये क्या है? मान लो ये पृथ्वी है, ये मैंने रेखा खींची है, तो ये रेखा क्या है? व्यक्ति मान लो यहाँ खड़ा है तो व्यक्ति की सीध, आँख की सीध में जो रेखा होगी वो क्या होती है? हमारी क्षैतिज रेखा होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। दूसरा है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है? ऐसी लंबवत रेखा, ऐसे लंबवत रेखा जो पृथ्वी या पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा के साथ समकोण बनाती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। अब ये रेखा क्या है? लंबवत खड़ी है। ठीक है, ये क्या है? हमारी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा के साथ ये क्या बना रही है? एक समकोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये हमारी कौन सी होगी? ऊर्ध्वाधर रेखा। लंबवत रेखा भी इसको कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा भी कह सकते हैं। ये वाली रेखा यहां से लेके यहां तक ये हमारी कौन सी रेखा है? ऊर्ध्वाधर। उसके बाद है दृष्टि रेखा। क्या होती है? व्यक्ति की आंख से व्यक्ति द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। मान लो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, किसी वस्तु को यहाँ देख रहा है, व्यक्ति इस पॉइंट पे खड़ा है, वस्तु यहाँ पे है, उस बिंदु से मिलाने वाली ये रेखा हमारी क्या होगी? दृष्टि रेखा होगी। दृष्टि रेखा।
भुजाओं के बारे में हमें पता चल गया, कौन सी क्षैतिज रेखा होती है, कौन सी ऊर्ध्वाधर, कौन सी दृष्टि रेखा। अब आ जाते हैं कोणों पर। कोण क्या होते हैं, इसमें दो प्रकार के होते हैं कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होते हैं, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, इन दोनों के बीच का ये कोण, ये क्या है हमारा उन्नयन कोण है। इसमें व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है। व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, किसी वस्तु को ऊपर की तरफ, वस्तु ऊपर है, व्यक्ति नीचे खड़ा है, किसी वस्तु को देखता है। ये जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण, ये वाला कोण क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण। अगला है हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही बनता है, परंतु इसमें व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देखता है। जब व्यक्ति यहाँ खड़ा है, किसी वस्तु को यहाँ देख रहा है, तो व्यक्ति की आँख के सीध में जो रेखा खींची जाती है, जो पृथ्वी के समांतर है, कौन सी रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है। तो व्यक्ति अगर ऊपर खड़ा है तो उसकी आंख के सामने ये क्षैतिज रेखा बनेगी, और व्यक्ति क्या है, यहाँ खड़ा होके किसी वस्तु को यहाँ देख रहा है, तो ये वाली रेखा क्या होगी, दृष्टि रेखा। और ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, ये क्या होगा, अवनमन कोण होगा। जब व्यक्ति ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखता है तो अवनमन कोण बनता है, किसके साथ, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कोण। अगला क्या है, उन्नयन कोण हमेशा क्या है, अवनमन कोण के बराबर होता है। जो यहाँ पे कोण बनेगा तुम्हारा, वही कोण यहाँ पे बनेगा, क्योंकि हमने समकोण त्रिभुज ऐसे लेनी है, ठीक है। जो यहाँ पे कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, वो उन्नयन कोण के बराबर होगा। आगे पूरक कोण क्या होते हैं, यदि दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वो क्या होते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। लास्ट में एक्सरसाइज के सम है तुम्हारा पूरक कोण वाला, तो उसमें अगर हम एक कोण क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, तो दो कोणों का योग हमें पता है, क्योंकि पूरक कोण दे रखा होगा। पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री। अगर मुझे दो कोणों का योग पता है और एक कोण पता है, तो दूसरा कोण निकाल लोगे। टोटल में से क्या करोगे, पहले वाला कोण माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, दूसरा कोण आ जाएगा।